हेलो बच्चों, नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है, आज फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं। इससे पहले 2 क्लास हम डाल चुके हैं, एक बायोलॉजी की, और जो फर्स्ट क्लास थी वो मिक्सअप था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस क्लास में हम केवल फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे टॉपिक जो आरपीएफ, यूपी पुलिस, टीटेट या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खास करके आरपीएफ के लिए या रेलवे की और भी जो भी वैकेंसी है उन सब के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। पहले घर्षण या फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तीनों टाइप के घर्षण पढ़ेंगे इसमें। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, या स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, वो भी पढ़ेंगे, और उनके एग्जाम्पल भी हम देख रहे होंगे। चलो समझते हैं हम घर्षण के बारे में कुछ, कि घर्षण है क्या। तो घर्षण की अगर मैं बात करता हूँ, फ्रिक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं घर्षण की अगर मैं बात करूँ, तो घर्षण हमेशा ये मोशन यानी कि गति की दिशा में ये हमेशा अवरोध होता है। अगर मैं बात करूं घर्षण की, अगर हम घर्षण के बारे में समझते हैं कि घर्षण है क्या, फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो हमेशा अपोजिट होता है किसी भी गति की दिशा की। ये अपोजिट काम करता है, विपरीत चलता है, विपरीत दिशा में काम करता है। ये विपरीत होता है किसके, ये गति के, मोशन जो भी हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन काम करता है। अगर मैं आपसे कहूँ घर्षण हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, तो हाँ कहोगे ये हमारे लिए जरूरी भी है, ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। क्योंकि घर्षण के बिना जीवन संभव हो पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जैसे मानो अगर हम चल पा रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। हम अगर इस मार्कर से बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो वो भी एक फ्रिक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से ये काम करता है। गति की दिशा में हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये विरोध करता है गति का, ये विरोध करेगा इसका, मोशन का, यानी कि गति का ये विरोध करता है। सही बात है, गति का विरोध करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और गति आपकी इधर है और गति आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये इसका तात्पर्य है। ठीक है बात, आगे समझते हैं घर्षण के प्रकार, या जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है। तो घर्षण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो घर्षण आपको केवल 3 प्रकार का पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, नंबर 2 आपको पढ़ना है सर्पी घर्षण, सर्पी मतलब स्लाइडिंग, सर्पी घर्षण। और नंबर 3 आपको पढ़ना है लोटनिक घर्षण, लोटनिक, लोटनिक घर्षण। एक पढ़ोगे लोटनिक घर्षण। बताइए भाई बात सही है या नहीं। तो 3 प्रकार से आप घर्षण को देखोगे। ठीक है, कौन कौन से हैं। एक तो पढ़ोगे आप स्टैटिक घर्षण के बारे में, स्टैटिक घर्षण क्या है। एक पढ़ोगे आप सर्पी घर्षण के बारे में, कि सर्पी घर्षण क्या है। एक पढ़ोगे आप लोटनिक घर्षण के बारे में, कि लोटनिक घर्षण क्या है। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल समझते हैं। स्टैटिक घर्षण क्या है, तो स्टैटिक घर्षण का मतलब होता है कोई भी चीज अगर विराम की अवस्था में रखी हुई है, अगर वो विराम की अवस्था में है और विराम की अवस्था से हम उसे हटाना चाहते हैं या उसके विराम की अवस्था को हम तोड़ना चाहते हैं, तो जो घर्षण काम करता है वो होता है हमारा स्टैटिक घर्षण। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ पाई बात। अगर मैं बात करूं सर्पी घर्षण, तो सर्पी घर्षण वो होता है जिसमें कोई भी चीज घिसती हुई चलती है, घिसती स्क्रॉल कर रही है। लोटने घर्षण का मतलब होता है कोई भी वस्तु उसमें लोट लोट कर चल रही है, जैसे साइकिल का पहिया, ट्रेन का पहिया, ठीक है, या कोई और पहिए वाले वाहन, वो सब लोटने घर्षण का एग्जाम्पल है। सर्पी घर्षण का मतलब क्या है, जैसे मानो, जैसे मानो मेरे पास ये कोई बॉक्स है, मेरे पास ये कोई बॉक्स है और ये सरफेस है, और इस सरफेस से आप इसे यहाँ से खींच के ले जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो घर्षण काम करेगा वो सर्पी घर्षण, क्योंकि आप स्लाइडिंग पोजीशन में ले जा रहे हैं।
लोड निक का मतलब होता है जैसे मानो अटैची है और इसमें लगे हुए हैं पहिए, ये अटैची है और इसमें यहाँ पे अगर हम पहिए लगा देते हैं, इसमें ये पहिए लगा देते हैं हम, तो ये जो है फ्रीली मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो घर्षण काम कर रहा है वो है लोटनिक घर्षण, यहाँ जो घर्षण काम कर रहा है वो है सर्पी घर्षण। और स्टैटिक का मतलब तो है ही कि कोई भी चीज स्थायी अवस्था में, बिल्कुल विराम अवस्था में रखी हुई है। तो आपको यहाँ से एक बात समझनी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि एक वस्तु है जो इस तरीके से पोजीशन में रखी है, एक वस्तु इस तरीके से और एक वस्तु इस तरीके से है, तो आपको इसे आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा ताकत किसमें लगानी पड़ेगी? आपने कहा सर इसमें तो सबसे कम ताकत लगेगी, तो बहुत ही इजीली चल जाएगा। सर्पी घर्षण में इसके कंपेरेटिवली कम ताकत लगानी पड़ती है हमें सर्पी घर्षण के अंदर, और सबसे कम जो ताकत लगाओगे वो लगाओगे तुम, सॉरी सबसे ज्यादा जो ताकत लगाओगे वो लगाओगे विराम अवस्था यानी कि स्टैटिक घर्षण में, उससे कम ताकत लगानी पड़ेगी सर्पी घर्षण में, और सबसे कम ताकत लगानी पड़ती है हमें लोटनिक घर्षण में, क्योंकि पहिए वाली चीज है, हल्के से धक्का मारा आगे बढ़ जाएगी। अगर कोई चीज शांत पड़ी हुई है, अगर उसको मैं आगे बढ़ाऊं तो मुझे बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी उसमें लगाने के लिए, बहुत फोर्स में उसे देना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ज्यादा फोर्स। जैसे मानो ये शांत वस्तु है कोई, और इसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत इसमें ताकत लगानी पड़ेगी इसे आगे बढ़ाने के लिए, जबकि इसके कंपैरिजन में इसके लिए मुझे कम ताकत लगानी पड़ेगी, और जबकि सबसे कम जो ताकत लगानी पड़ेगी वो लगानी पड़ेगी मुझे लोटनिक घर्षण के अंदर। बताइए बात सही है या नहीं? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझो। पहला क्वेश्चन वो सीरीज आपसे पूछेगा कि बताओ भी कि लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और स्टैटिक घर्षण सबसे ज्यादा तेज कौन है, सबसे ज्यादा किस में घर्षण होता है? तो सबसे अधिक जो घर्षण है या सबसे स्ट्रॉन्ग जो घर्षण है, सबसे अधिक, सबसे अधिक जो घर्षण होता है वो तीनों अवस्था में कौन सी में है ये आपको बताना है, और सबसे कम घर्षण किस अवस्था में होता है ये आपको बताना है। सबसे कम घर्षण सबसे कम कब होगा और सबसे अधिक कब होगा? तो आपको याद रखना है कि सबसे कम तो तब होगा जब वो चीज लोट लोट कर चल रही है, लोटनिक घर्षण, तो इसका एग्जाम्पल आएगा लोटनिक घर्षण। सॉरी सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किस में होगा? जो शांत पड़ी हुई चीज है उसे आगे बढ़ाने में, यानी स्टैटिक घर्षण। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक घर्षण में हमें सबसे अधिक ताकत लगानी पड़ती है, और सबसे कम ताकत किस में लगाऊंगा मैं? तो वो लगाऊंगा लोटनिक घर्षण में, क्योंकि उस चीज में पहिए हैं वो खुद ही आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। लोटनिक घर्षण सबसे कम ताकत लगाऊंगा किसके अंदर में? लोटनिक घर्षण के अंदर। बताइए बात सही है या नहीं? क्लियर है बात? हाँ भाई, बात क्लियर है एकदम। ठीक, आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे घर्षण कम किससे होगा और घर्षण ज्यादा किससे होगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता रहा है। तो आपको याद रखना है कि घर्षण कम करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर हमें घर्षण कम करना है, अगर हमको घर्षण कम करना है, घर्षण अगर हम घर्षण कम करना चाहते हैं, तो घर्षण कम करने का मतलब है कि आप गति को तेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि घर्षण जो है गति के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, बिल्कुल वित्त को अनुपाती है, कि अगर घर्षण बल ज्यादा है तो गति कम होगी, घर्षण बल कम है तो गति ज्यादा होगी। एग्जाम्पल इसका कैरम बोर्ड का है, एग्जाम्पल है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में हम जो पाउडर डालते हैं, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड इसका बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैरम बोर्ड में जब हम पाउडर डाल रहे हैं, पाउडर, तो उसका हमारा मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है? जो स्ट्राइकर है या जो गोटियां हैं उनकी स्पीड तेज करने का या उनकी स्पीड मध्यम करने का? तो हमारा टारगेट रहता है कि उसकी स्पीड जो है तेज हो, स्ट्राइकर हमारा तेजी से मूव कर पाए, तो गति ज्यादा होगी तो घर्षण कम होगा। तो ठीक है भाई, कैरम बोर्ड में पाउडर का यूज किया था, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कैरम बोर्ड में हम पाउडर डालते हैं किस लिए? घर्षण को कम करने के लिए, कोई किसी परिवर्तन ना हो इसलिए, या घर्षण ज्यादा हो जाए इसलिए। तो कैरम बोर्ड में पाउडर का डालना एग्जाम्पल है घर्षण को कम करना। ये बात समझ गए? इसके अलावा कोई भी लुब्रिकेंट, स्नेहक हो सकता है, स्नेहक, स्नेहक का यूज कर सकते हो, तेल का यूज कर सकते हो, तेल, ग्रीस, ग्रीस। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा? यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? घर्षण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ी,
घर्षण अधिक हो जाए या घर्षण कम हो जाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि घर्षण कम हो जाए। ये जितनी भी चीजें हैं सब घर्षण को कम करने वाली है, फ्रिक्शन को कम करने वाली हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो स्नेहक लुब्रिकेंट हो, चाहे वो तेल हो या ग्रीस हो, वैसलीन हो, ये सब क्या करेंगे, घर्षण को कम करेंगे। क्योंकि जब भी सतह चिकनी होगी तो घर्षण कम होगा, सतह अगर खुरदरी है, स्मूथ है, तो घर्षण ज्यादा होगा। समझ लेते हैं घर्षण ज्यादा करने वाली चीजें कौन सी हैं फिर। अब घर्षण हमें अधिक करना है, घर्षण को अगर हमें बढ़ाना है, घर्षण अगर अधिक करना है, फ्रिक्शन को तुम्हें इंक्रीज करना है, घर्षण अधिक करना चाहते हो तुम, तो किसका यूज करोगे। मैंने बताया जितनी भी खुरदरी चीजें हैं उन सब का काम है घर्षण को अधिक करना। जैसे बालू हो सकता है, बालू, ठीक है, बालू, रेत, या कोई और खुरदरी चीजें, जितनी भी खुरदरी चीजें हैं, स्मूथ चीजें, खुरदरी चीजें, जितने भी खुरदरे पदार्थ, खुरदरे पदार्थ, खुरदरे पदार्थ जो होते हैं उनका काम है घर्षण को अधिक करना। ये बात सही है नहीं, ठीक है। ट्रैक्टर के पहिए जो इस तरीके के होते हैं उसका मतलब क्या है, घर्षण से ही कनेक्टेड है ये भी, ट्रैक्टर के पहिए के स्ट्रक्चर होना ये, ठीक है, या सड़क का खुरदरा होना, तो वो सब घर्षण के लिए ही यूज किए जाते हैं ये सब बातें, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कैसे आया हुआ है वो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि एक जहाज का चलना, एक जहाज का, एक जहाज का पानी में तैर, एक जहाज का पानी में तैरना किसका उदाहरण है। एक जहाज का पानी में तैरना किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के पहिए का, रेलगाड़ी के पहिए का पटरी पर चलना इसका उदाहरण है। हाँ हेलो बच्चों, तो क्षमा चाहते हैं कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा एरर आ गया था। देखते हैं आगे। हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे फ्रैक्शन के, जिसमें 2 एग्जाम्पल लिखे थे कल और तीसरा एक मैंने ऐड कर दिया है अभी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था कि एक जहाज का पानी में तैरना, दूसरा था रेलगाड़ी के पहिए का पटरी पर चलना, और थर्ड एग्जाम्पल था कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ठीक है। और तीनों में कौन सा घर्षण काम कर रहा है ये आपको बताना है। मैंने बताया एक जहाज का पानी में तैरना, तो उसका तैरने की जो प्रोसेस होगी वो स्लाइडिंग के तरीके से, मतलब वो खिसक के चलेगा, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सर्पी घर्षण, इसे कहेंगे हम सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसके अलावा रेलगाड़ी के पहिए का पटरी पर चलना, तो वो लोटनिक तरीके से चल रहा है, तो ये एग्जाम्पल होगा लोटनिक फ्रिक्शन का, ये होगा लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, ठीक है। और ये कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग, इसका एक ही रीजन है कि उसके घर्षण को कम करना, घर्षण को कम करना, घर्षण को कम करना, घर्षण को कम करना। तो जितनी भी लुब्रिकेंट चीजें हैं, चिकने पदार्थ हैं, उनका एक ही फंक्शन होता है कि वो घर्षण को कम करते हैं, और जितने भी खुरदरे पदार्थ हैं उनका काम होता है घर्षण को बढ़ाना। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल वाले का, कि हमने घर्षण के बारे में पढ़ा था। घर्षण या फ्रिक्शन के हमने 3 भाग इसके पढ़े थे, 3 पार्ट पढ़े थे इसके। पहला हमने पढ़ा था स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। दूसरा हमने पढ़ा था सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण। और थर्ड हमने पढ़ा था लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, ठीक है। तो सर्पी घर्षण का मतलब स्थैतिक घर्षण, और सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। स्थिति क्या थी इसमें,
कि कोई भी चीज अगर विराम की अवस्था में रखी है, विराम है, शांत की अवस्था में है बिल्कुल, तो वो आता था हमारा स्थैतिक घर्षण के अंदर। जैसे किसी टेबल पर रखी हुई कोई भी बुक एक स्थैतिक घर्षण का एग्जाम्पल है। सर्पी घर्षण में हमने देखा है ऐसी चीज कोई भी जो स्लिपिंग कर रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसे बोलते हैं। जैसे एक अटैची हमने देखी थी जिसके अंदर कोई भी पहिया नहीं था, और इसको अगर हम खींचते हैं इस कॉर्नर से, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, सर्पी घर्षण होगा। इसके अलावा बात करूं लोटनिक घर्षण की, तो जितनी पहिए वाली चीजें हैं, अगर इस अटैची के अंदर पहिए में लगा दूं, अगर इस अटैची के अंदर पहिए में फिट कर दूं, तो यहाँ पे जो घर्षण काम करेगा वो काम करेगा लोटनिक घर्षण। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो घर्षण है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो घर्षण होता है वो होता है स्टैटिक घर्षण। उससे कम जो घर्षण लगता है वो होता है सर्पी घर्षण, और सबसे ही कम जो घर्षण होता है वो होता है लोटनिक घर्षण। सीधी सी बात है, कोई ऐसी वस्तु है जिसके अंदर पहिए लगे हुए हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर उसके अंदर पहिए नहीं है, कॉर्नर है, तो उससे थोड़ा कम ताकत लगानी पड़ती है हमें, तो वो होगा सर्पी घर्षण। और उसके अंदर ना ही कोई कॉर्नर है ना ही पहिए हैं, बिल्कुल शांत पोजीशन में रखी है वो, तो वो स्टैटिक घर्षण है। तो उसको गति में लाने के लिए हमें सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ता है, जो कि एक स्टैटिक घर्षण का एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूं घर्षण का टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल कोई भी सिंगल क्वेश्चन यहां से बचना नहीं चाहिए, ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो काफी है ये टॉपिक, हमारा घर्षण आज पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास लेकर आते हैं हम कल को। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।